बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज कौन सा दिन है? सोमवार है ना। तो आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने चल रहे हैं ना, कछुआ और खरगोश की कहानी। हाँ, पाठ का नाम है लगे रहे कछुआ भाई। एक वन में खरगोश और कछुआ रहते थे ना, दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वह सैर के लिए निकले। दोनों सैर करने निकले। खरगोश तेज चलता है और कछुआ धीरे धीरे। तो खरगोश को कछुए की चाल पर हंसी आ गई। बोला, क्या तुम बीमार हो जो चींटी की चाल चल रहे हो? आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। कछुआ बेचारा चुप रहा। खरगोश ने फिर ताना मारा। कछुए ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अगले दिन कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है, रेस होती है। तो रेस होती है। उसके बाद कछुआ और खरगोश दौड़ते हैं। खरगोश कुछ दूर पर जाके पेड़ की छाया में रुक जाता है, सुस्ताने लगता है। बोलता है, मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, कछुआ क्या मुझसे जीत पाएगा? चलो हम आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। तो वो पेड़ की छाया में लेट जाता है और उसको नींद आ जाती है और सो जाता है। कछुआ धीरे 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 चलते चलते लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जहां उसको पहुंचना रहता है वो पहुंच जाता है। तब तक खरगोश की आँख खुलती है। खरगोश ने देखा, अरे कछुआ कहाँ है? उसने पीछे देखा तो कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर आगे देखा तो कछुआ वहाँ पहुँच गया था जहाँ बॉर्डर लाइन थी, जहाँ पे उसको जाना था। तो खरगोश को बहुत पछतावा हुआ। बोला, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, धीरे चलने वाला कछुआ भी जीत गया। तो कौन जीता बताओ? और कौन तेज दौड़ता है? खरगोश तेज दौड़ता है ना। खरगोश क्यों सो जाता है? उसको नींद आ जाती है। खरगोश सोचता है कि मैं तो तेज ही दौड़ता हूँ, कछुआ हमसे जीत ही नहीं पाएगा, इसलिए वो सो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अपनी तेज चाल पर उछलते नहीं है ना। धीरे 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 चलने वाले भी लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एक दिन कामयाबी हासिल करोगे ना। तो अब हम इसका अभिनय करवाएंगे। कछुआ और खरगोश निकल आओ बाहर। ये है खरगोश आओ। तुम क्या हो? खरगोश। चलो, और कछुआ आ जाओ। चलो, अब इन दोनों में रेस होने चल रही है। तो आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, सट जाओ थोड़ा। हाँ, उधर जाओ, आप लोग उधर जाओ। चलो, रेस होने चल रही है। चलो बैठो, बैठ जाओ। हाँ चलो, वहीं सो जाओ। पेड़ की छाया में सो गया है, खरगोश सो गया है। सोच लो। मैं तो तेज दौड़ता ही, अभी कछुआ धीरे 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 आता होगा, तब तक मैं। ठीक है, कछुआ यहाँ है, उसको छूना है ना, उसको कोने। कछुआ कहाँ है? ये तो पहुँच गया। ये देखो, कछुआ जीत गया। अब इसके लिए क्लैप करो आप लोग। बहुत अच्छे कछुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
पाठ 4 कक्षा 4 की पुस्तक फुलवारी से बोलने वाली गुफा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोलने वाली गुफा। पाठ का नाम है बोलने वाली गुफा। एक सुंदर वन था ना, उसमें एक खूंखार शेर रहता था ना। हम सिर्फ आप लोगों को कहानी बता दे रहे हैं। सुंदर वन था, वहाँ एक खूंखार शेर रहता था। वह सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। तो जानवर जो है उसको देखते ही भाग लेते थे। धीरे धीरे जैसे ही शेर को देखते थे जानवर वैसे ही भाग जाते थे। तो ऐसा होने लगा हमेशा। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको देखते शेर दूर ही रहता तभी जानवर भाग जाते। शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था, मतलब वो भूखा ही रह जाता था ना। जब कोई शिकार नहीं मिलेगा शेर भूखा ही रहेगा। तो वो ऐसे काफी दिन हो गया। वो सोचा कि अरे ऐसा अगर रहा तब तो मैं मर जाऊंगा। उसको चलने की हिम्मत नहीं थी। तो एक दिन शिकार की तलाश में चलते वो बहुत दूर निकल गया। तो वहाँ एक उसको बड़ी सी गुफा दिखाई दी। क्या दिखाई दी? वो सोचा कि ये तो इसमें जरूर जानवर रहते होंगे ना। मैं चलता हूँ इसी के अंदर, देखता हूँ। देखा तो कोई जानवर नहीं था। वो कहा कि मैं इसी में रुक जाता हूँ। रात में तो जानवर आएगा ही, मैं उसको अपना आहार बना लूंगा। तो जब रात हुई तो वो लोमड़ी आई। किसकी गुफा थी? लोमड़ी आई। लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना। लोमड़ी क्या होती है? लोमड़ी आई तो उसने देखा कि पैरों के निशान हैं पंजों के। तो उसको लगा कि कोई जानवर गया है। जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो वो निशान शेर के पंजों के थे ना। फिर उसने और बारीकी से देखा तो देखा कि निशान जो है वो गुफा के अंदर गए हैं लेकिन उससे बाहर नहीं आए हैं। तो वो जान गए कि मेरी गुफा में शेर गया है लेकिन वो आ नहीं रहा है। उसने चालाकी दिखाई। क्या दिखाई? उसने कहा कि वो गुफा, वो मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो शेर ने जवाब नहीं दिया। गुफा तो बोलती ही नहीं है। तो फिर उसने कहा, लोमड़ी ने कहा, अरे प्यारी गुफा, आज तुमको क्या हो गया है जो तुम बोल नहीं रही हो? फिर भी नहीं जवाब आया अंदर से। तो तीसरी बार उसने कहा, जाओ मैं जा रही हूँ, आज तुम लगता है मुझसे नाराज हो, मैं जा रही हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से चला जाएगा। तो शेर ने क्या किया? शेर ही बोलना शुरू कर दिया कि लगता है कि गुफा इससे बात करती है लोमड़ी से, अब मैं भी बोल देता हूँ। उसने कहा कि अरे मैं तो अभी गहरी निद्रा में सो रही थी, आप अंदर आ जाओ, मैं जग गई हूँ अब। तब लोमड़ी ने क्या सोचा? लोमड़ी ने सोचा कि अरे बाप रे, इसका मतलब कि शेर अंदर है। वो समझ गई कि ये मुझको खा जाएगा। वो क्या की? वो भाग गई। क्या की? भाग गई। हाँ, उसने कहा कैसा लोमड़ी क्या की? अपने प्राण को बचाने के लिए दूर भाग गए और शेर बेचारा भूखा रह गया। तो इससे पता चला कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है और गुफा कभी बोलती नहीं है। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप लोग? ठीक है। चलो आज हम कक्षा 4 की फुलवारी है ना, उससे पाठ 2 प्यासी मैना पढ़ाएंगे। उसकी कहानी हम बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करें? रेडी हो? ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। बोलो मत। नीम का पेड़ बगीचे में था और बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल पे जाके पानी पीती थी। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैना को बहुत जोर से प्यास लगी थी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। कहाँ जाकर बैठ गई? आम के पेड़ पर बैठ गई ना।
वहाँ उसे एक तोता मिला। क्या मिला? तोता। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। क्या देखा? मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला जो मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहाँ चलकर पानी पीते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुँचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो भाई जोर की प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कौन कौन उड़ा? मैना, तोता, कबूतर। हाँ, मैना, तोता और कबूतर। तोता परेशान था। अरे कुछ देर बाद वह एक पीपल के पेड़ पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पीपल के पेड़। वहाँ बहुत सारी गौरैया बैठी थी। वह सब खूब मजे से चहक रही थी। चिर चिर चरर चिर चिर ऐसे चिर 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 नहीं करती हैं गौरैया। हाँ, कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, गुटरगू गुटरगू। अरे गौरैया, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। मैना आश्चर्य से बोली, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? हमको तो पीने तक को पानी नहीं मिल रहा है। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते हुए एक मकान के आंगन पर जा पहुँचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। क्या खिले थे? आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ था। तोता उत्साह से बोला, अरे देखो, उस कुंडे में पानी है। वहाँ हुदहुद पानी पी रहा है। हुदहुद भी एक पक्षी होता है ना, वो पानी पी रहा था। कबूतर ने बोला, अरे वाह, वहाँ तो एक गिलहरी भी है। गिलहरी जानते हो ना? बंदर और गिलहरी की कहानी पढ़े हो ना? हाँ। मैना ने पूछा, यह कुंडा यहाँ किसने रखा है? गौरैया ने बताया, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे जा बैठे और जी भर कर पानी पिया। कौन कौन पानी पिया? मैना, तोता, कबूतर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैना क्यों परेशान थी? हाँ, तुम खड़ी हो नैन्सी, बताओ क्यों परेशान थी? तेज से बोलो। वेरी गुड, बैठ जाओ। पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? तोता मैना को लेकर कहाँ गया था, बताओ? हाँ, जामुन के पेड़ पर लेके गया। कहाँ लेके गया? पेड़ के नीचे घड़ा रखा रहता था ना, वो भी उस दिन खाली था। कबूतर ने गुटरगू करके गौरैया से क्या पूछा? मानसी खड़ी हो जाओ। क्या पूछा? हाँ, पूछा कि तुम लोग खुश क्यों हो इतना? हाँ, तो उसने कहा हम लोग नहा कर आए हैं। तो उसने आश्चर्य से, अरे नहा कर? हम लोगों को तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ, बताओ असद? किस बात पर आश्चर्य हुआ? मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ? जो नहा के आई। हाँ, तेज से बोलो। जो नहा के आई उसको पानी नहीं। हाँ, उसको पानी नहीं मिल रहा था और वो लोग नहा कर आई थी। वेरी गुड। मॉर्निंग बच्चों, आज हम बंदर और गिलहरी की कहानी सुनाएंगे, ठीक है?
एक था बंदर, वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। कोई बोलेगा नहीं। बंदर था, बंदर को इंग्लिश में बोलते हैं मंकी। क्या बोलते हैं? वो पेड़ की डाली पे बैठा था और एक गिलहरी थी और बंदर की पूंछ लंबी थी, वो नीचे तक लटक रही थी। तो गिलहरी ने सोचा कि ये झूला है, वो बंदर की पूंछ पर कूदने लगी। बंदर को गुदगुदी लगी। बंदर ने कहा, जब बंदर को गुदगुदी लगी तो बंदर ने कहा, अरे गिलहरी बहन, ये तो मेरी पूंछ है, ये कोई झूला नहीं है। तब गिलहरी ने ऊपर देखा तो बंदर था। तो गिलहरी ने कहा, अरे बंदर भैया, हमने तो सोचा कि ये कोई झूला है, इसीलिए हम झूल रहे थे। तो वो फिर भाग गई। गिलहरी कहाँ गई? पेड़ पर चढ़ गई ना, और बंदर भी शांत हो गया। चलो कौन बनेगा बंदर और कौन गिलहरी? उठ जाओ। हाँ बंदर आओ, इधर आओ, पेड़ की डाली पर बैठो, पकड़े रहो। हो गया, वो पूंछ लटक रही है। चलो गिलहरी चलो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। अरे गिलहरी बहन, ये तो मेरा पूंछ है, क्यों झूला झूल रही हो? तो मेरा पूंछ है। अरे बंदर भाई, मैं तो ये सोचा झूला है। अब छोड़ दो। वेरी गुड, क्लैप करो सब लोग, क्लैप। मजा आया बच्चों? चलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की फुलवारी पुस्तक है ना, कार्य पुस्तिका है, उससे किसान की चतुराई नामक पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप लोगों को पहले हम बता दे रहे हैं कहानी इसकी, उसके बाद आप लोगों को उसका अभिनय करना है। किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से भालू आ गया। भालू उसके ऊपर झपटा। किसान ने कहा, मुझे मत मारो, फसल तैयार होने दो, फसल खा लेना। तो भालू ने कहा, ठीक है, मैं ज़मीन के ऊपर की फसल खाऊंगा। तो वो बोला, किसान बोला, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो किसान ने क्या बोया? आलू। किसान क्या बोया? आलू। हाँ, तो फसल तैयार होने के बाद भालू आया, बोला, फसल तैयार है? किसान ने कहा हाँ। तो उसने कहा, वो पत्ते उसको खाने को मिल गए। आलू नीचे होता है ज़मीन में ना, तो उसको पत्ते खाने को मिल गए। वो दोबारा वो बोला कि मैं अब नीचे की खाऊंगा, अब नीचे की फसल खाऊंगा। तो किसान ने बो दिया गेहूं। क्या बोया? गेहूं। हाँ, तो फसल तैयार होने के बाद भालू आया, उसने कहा, फसल तैयार है? तो किसान ने कहा हाँ तैयार है, खा लीजिए। तो उसने जड़ पाई। गेहूं में क्या होता है? जड़। और ऊपर गेहूं किसान को मिल गया। तो भालू ने कहा, तुम बहुत होशियार हो, इस बार मैं ऊपर और नीचे दोनों की फसल खाऊंगा। तो वो बोला, ठीक है, खा लेना। तो किसान ने बो दिया गन्ना। क्या बोया? गन्ना। गन्ना बोया। उसके बाद जो है तैयार हो गई गन्ना। फिर आया भालू, बोला, फसल तैयार है? तो किसान ने कहा हाँ तैयार है फसल। तो उसने ऊपर और नीचे, नीचे ऊपर पत्ती होती है और नीचे जड़ होती है, दोनों खा लिया। तो भालू का सिर चकरा गया। किसान बहुत चतुर था ना। पहले क्या बोया उसने, किसान ने? और फिर दोबारा, और तीसरी बार क्या बोया? गन्ना। तो कौन करेगा? उठो, कौन भालू बनेगा, कौन किसान बनेगा? नहीं नहीं, सुनो, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। मानसी और उसको नैन्सी उठो। हाँ मानसी, नैन्सी उठो। किसान की चतुराई पाठ का अभिनय होने चल रहा है। ये है किसान, क्या हो? और ये है भालू। तो भालू चलो। मुझे मत खाओ, जब मेरी फसल आएगी तो खा ली, ऊपर से खाऊंगा। ठीक, फसल तैयार है? हाँ। अब के नीचे खा। फसल तैयार है? खा लो। बहुत चलाओ, अब के नीचे दोनों ऊपर खा। फसल तैयार है?
भालू गिर गया। क्लैप करो सब लोग। लोमड़ी का अभिनय होने चल रहा है। ये मुर्गा पेड़ की डाल पर बैठा है और ये लोमड़ी आ रही है। अरे मुर्गे भाई किसलिए पेड़ पे डाली बैठा है? तुम ये नहीं सुना पक्षियों में समझाता होगा अब किसे खाएगा नहीं। ये अटैक करे तो बहुत मजा आए। हम जा रहे हैं मुर्गे भाई। क्यों जा रहे हो? हम जा रहे नहीं, हमको कुत्ता खा जाए ये सुना है। अभी हम जा रही हूँ, अबे कुत्ता नहीं सुना है। देखो बच्चों, आज हम शेर और चूहे की कहानी बताएंगे आप लोगों को ना। किसी कहानी बताएंगे? शेर और चूहे की कहानी ना। शेर सोया रहता है, हाँ, चूहा जाके उसके ऊपर कूदने लगता है। शेर को गुदगुदी लगती है, शेर जग जाता है। उसके बाद चूहे को अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है, कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। तो वो फिर कहता है राजा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। वो बोला तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अभी अभी मैं खा के सोया था, नहीं तो मैं तुमको अपना आहार बना लेता, हाँ। तो चूहा जो है भाग जाता है। एक दिन शिकारी शेर को जाल में पकड़ लेता है ना। शेर को क्या करता है और शेर चिल्लाने लगता है। शेर की आवाज जंगल के जानवर सुनते हैं, तो जंगल के जानवर जो है कहते हैं अरे ये तो राजा की आवाज है, चलो देखते हैं किसने पकड़ा है। तो सब जानवर मिलके जाते हैं, चूहा भी जाता है, देखता है, हाँ, क्या देखता है कि जंगल जाल में तो शेर है। तो चूहा का दांत बहुत चौक होता है ना। तो चूहा जो है जाके जाल को कुतुर 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 करके काट देता है और शेर मुक्त हो जाता है ना। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, अभिनय करवाएंगे। ये है चूहा, चूहा चलो। अच्छा ये शेर है, ये शेर है ना, ये शेर है। और विशाल चूहा हो तुम, इतना बड़ा चूहा। आओ आओ, ये शेर है और ये चूहा है ना। तुम सो जाओ, तुम सोए रहो और चूहा आओ इनके ऊपर ऐसे ऐसे कर दो। तुम इसको अपने मुट्ठी में पकड़ लो, कह दो मैं तुमको खा जाऊंगा, कह दो मुझे छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। अभी नहीं पाए, अभी तुमको जाता हूँ। चलो भाग जाओ। शिकारी जाल में इसको शेर को पकड़ लिया है और शेर चिल्लाओ तुम, आओ ऐसे चिंगाड़ो। तुम लोग कहो अरे राजा की आवाज आ रही है। हाँ चूहा आओ साथ में, सब लोग 2-4 लोग आओ। अब तुम काटो जाल को। ये देखो काट रहे हैं चूहा महाराज, काट दो।